देखें, इनिशिएटिव तो ये बहुत अच्छा है खान साहब का। और इसमें यह है कि इसमें हर बंदे का अपना पर्सनल रोल है कि वो अपनी हिस्से की सफाई रखेगा तो पूरा मुल्क साफ़ हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है, सफाई में निस्फ़ ईमान भी है, अगर देखा जाए तो हम मुसलमान हैं। और दूसरा ये जो हमारे ये जो एक कल्चर बन गया है ना, ये जो अपना दरख्त काट के और ये ईंधन प्रोड्यूस करने का, इसको भी जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि रोड पे साइड पे दरख्त कट रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर एक काट रहे हैं तो उसकी जगह पे 10 लगा तो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज बाकायदा सफाई की मुहिम का आगाज़ किया है। उन्होंने एक फ़ंक्शन में ख़ुद से दरख्त लगाया और झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज़ किया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि पाकिस्तान को वो ग्रीन और क्लीन देखना चाहते हैं, और ये भी आवाम को हदायत की है कि वो पाकिस्तान में दरख्त लगाएँ और अपनी सफाई का ख्याल रखें। पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और वो इस सफाई मुहिम में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई। फिटफाड़ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने से बाकायदा एक तकरीब में इफ्तिताह किया, नीट एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें दरख्त लगाए जाएंगे, और क्लीन का मीन्स ये है कि साफ़ किया जाएगा। सफाई मुहिम स्टार्ट की है, दरख्त लगाने की मुहिम स्टार्ट की, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इक़दाम है, पहले भी इन्होंने शुरू किया था, फिर इसको कैरी कर रहे हैं, तो इट्स गुड थिंग। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है, सफाई में निस्फ़ ईमान भी है, अगर देखा जाए तो हम मुसलमान हैं। लेकिन पिछली हुकूमतों में ये चीज़ें नहीं थी, बहुत कम देखने को मिलती थी। अब अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें हो रही हैं। कराची काफ़ी ख़बरों की ज़द में रहा है इस बारे में कि वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है। लाहौर में भी अगर हम लाहौर से बाहर निकलें तो हमें कचरा काफ़ी नज़र आता है। इसको दूर करने की ज़रूरत समझते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं हमारी जहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। वैसे इन जनरल ओवरऑल देखें सारी जगह पे ही है, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा है, तो इसको इमीडिएट बेसिस पे जल्दी सॉल्व होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और ख़ुसूसी तौर पे जब मतलब कि हमारे हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और जिस इंडिया उसी में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग में जो हाई अलर्ट्स हैं पाकिस्तान 7वें नंबर पर बिल्कुल ऐसे ही है। और लाहौर और कराची जो है ये तो बड़े ज़्यादा इनमें इनका हाई नंबर है। और इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था मोदी ने, और ये अच्छी बात है, पाकिस्तान ने भी उसे फॉलो किया है। और असल में हमारी आवाम जो है ना वो उसको थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा। हम ज़्यादा लापरवाह किस्म के लोग हम ये सोचते हैं कि अच्छा यार जो होगी देखी जाएगी। हमें मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। देखें, इनिशिएटिव तो ये बहुत अच्छा है खान साहब का। और इसमें यह है कि इसमें हर बंदे का अपना पर्सनल रोल है कि वो अपनी हिस्से की सफाई रखेगा तो पूरा मुल्क साफ़ हो जाएगा। मतलब आप अगर ये कहें कि मैं आपके हिस्से की भी सफाई करूँ और बाकी लोगों के हिस्से की भी सफाई करूँ, एक बंदा सफाई कर रहा है 10 गन डाल रहे हैं, तो ये काम इनिशिएटिव कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं आपसे एक अहम सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में हाई अलर्ट है, 7वें नंबर पर पाकिस्तान का नंबर है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हाई अलर्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमारा दिन ब दिन बल्कि हर आने वाले साल में टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसकी जो ख़ास वजह बताई जा रही है वो दरख्त ना होने के। दरख्त कितने ज़रूरी हैं हमारे? एक ये वजह भी है कि दरख्त नहीं है, जंगलात जो काटे जा रहे हैं, ये रीज़न्स भी हैं। दूसरा ये भी है, आप ट्रैफिक देखें, अपनी ओवर पॉपुलेशन की वजह से फैक्ट्रीज़ वगैरह देखें, छोटे कारोबार जो सनतें हैं वो देखें, आप घरों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जबकि यही चीज़ें बैरून मुल्क आप बाहर देखें तो वहाँ पे घरों से बहुत दूर होती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल, असल में मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारी ख़ुद ये होता है कि मैं ननकाना साहब के पास से बिलोंग करता हूँ कि लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ पे कॉलोनियाँ काट रहे हैं, ठीक है ना, वो मकान बना के, वो प्लाट बना के बेच रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे भी ना कुछ एक्शंस ले और देखे कि किस चीज़ पे जगह पे कॉलोनीज़ वगैरह बनानी है या किस जगह पे नहीं बनानी है। और दूसरा ये जो हमारे ये जो एक कल्चर बन गया है ना, ये जो अपना दरख्त काट के और ये ईंधन प्रोड्यूस करने का, इसको भी जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए। जिन्होंने कुछ ईंधन इस तरह से लेना, उनको लाइसेंस वगैरह जारी करने चाहिए। हर बंदे को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो दरख्त वगैरह काटे। देखें, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि आज लाहौर में जो एक ग्रीन सिटी था, कितने बाग रह गए हैं। आपकी रोड्स पे कटाई में ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि रोड पे साइड पे दरख्त कट रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर एक काट रहे हैं तो उसकी जगह पे 10 लगा तो सकते हैं। इससे पहले शायद किसी ने इस चीज़ पर इतनी तवज्जो नहीं दी। हुकूमत की बात नहीं करेंगे क्योंकि वही लोग हैं, हम पाकिस्तानी ही हैं, तो किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगर आज भी, क्योंकि जो आप अभी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, शायद 10 साल रह गए जिसके बाद ये इररिवर्टेबल हो जाएगा, ये चेंज नहीं हो सकेगा फिर। तो ये 10 साल में अगर हम वो स्टेप ले सकें
बीइंग अ पाकिस्तानी अगर खान साहब ने लीडर के तौर पे स्टेप लिया और हम लोग अपने तौर पे स्टेप लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुकूमत पे तनकीद करना आसान है, सारे हुकूमत पे तनकीद करके निकल जाते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि एज़ ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अपने घरों के बाहर, गलियों में, बाज़ारों में सफाई का खुद ख्याल रखना। अब एक जो मुहिम चली है इसको हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। क्या आवाम से कहेंगे कि उनको किस तरह इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए? हुकूमत पे जो हम तक तनकीद करते हैं बेसिकली वो खुद पे ही कर रहे होते हैं। हुकूमत कैसे आई है, हमारे वोट से ही आई है, ठीक है। तो वजह यह है जब हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हर इंसान एज ए पर्सन एज ए इंडिविजुअल अपने आप को सही करने की कोशिश नहीं करेगा, हुकूमत कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। अपना जो माइंड सेट है वो चेंज करें, खुद को चेंज करें, खुद में तब्दीली लाने की कोशिश करें, हुकूमत खुद बहुत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमें इस सफाई मुहिम में खुद हिस्सा लेना चाहिए। दरख्त हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान में आए दिन हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है और सर्दी कम हो रही है। हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और जंगलात का ख़ात्मा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस सफाई मुहिम में जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इनिशिएटिव है, उन्होंने जिस चीज़ का आगाज़ किया है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और दोस्तों से भी कहेंगे और रिश्तेदारों से भी कहेंगे कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें कितना हिस्सा डालेंगे और आपने क्या क्या किया है। आप भी एक पौधा लगा के इस चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं, सफाई करके आगाज़ कर सकते हैं। ये गलियाँ, ये सड़कें, ये घर जो जिसमें हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, ये मुल्क हमारा है, इसका ख्याल हमने रखना है, इसको साफ़ हमने रखना है। बाहर से कोई नहीं आएगा इसको साफ़ करने के लिए, या हुकूमती नुमाइंदे वहाँ से ईमानों से उड़कर हमारे घर, हमारी गलियों या हमारी सड़कें साफ़ नहीं करेंगे। इस चीज़ का हमें खुद ख्याल रखना है। ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है और मौजूदा जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में एक अच्छा और एक साफ़ सुथरा सांस ले सके। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हमें भी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने क्या इसमें हिस्सा लिया, डाला है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।